वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश में दोस्तों नई टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 10 जून है। तो यदि आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 10 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं। ये दोस्तों जो वैकेंसी आई है ये नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS की तरफ से आई है, और ये जो रीज़न है ये है आप देख सकते हैं लखनऊ का। ठीक है, तो रीजनल ऑफिस जो क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ है, यहाँ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगा गया है। कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू कराया जाएगा। क्या है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की ये भर्ती है, यानी कि संविदा आधारित भर्ती है 24-25 सेशन के लिए। तो ये भी आप बिल्कुल क्लियरली समझिएगा। आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। जो भी आवेदन आएंगे फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, और जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन होंगे पहले उसके आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी। फिर उन छात्रों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो 20 से 22 जून के बीच में हो जाएगा, और फाइनल जो मेरिट है यानी जो सेलेक्टेड छात्रों की सूची है वो 24 जून इसी माह में जारी कर दिया जाएगा। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, जो NVS के हिसाब से सैलरी होती है वही आपको मिलेगा। तो 40+ ही सैलरी इसमें मिलेगी। तो आप चाहते हैं यदि एक जॉब नौकरी तैयारी के साथ कि आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो किन किन विषयों की भर्ती है तो आप देख सकते हैं TGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST। उसके बाद इन लैंग्वेज की भी भर्ती है, भाषाओं की ये भर्ती है। और फिर क्रिएटिव टीचर के अंतर्गत आर्ट, म्यूज़िक, पेट, मेल फीमेल लाइब्रेरियन के पद हैं। TGT कंप्यूटर के भी पद हैं। उसके बाद PGT में देखिए तो PGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, और PGT CS। तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर PGT के भी पद हैं। लगभग सभी विषय जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आयु सीमा देखिए, अपर एज लिमिट 50 साल है, तो टेंशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन 50 साल की आयु तक आप आवेदन कर सकते हैं। 65 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, ये एक क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, किस बेस पर आपका इंटरव्यू होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की, तो सबसे पहले PGT के बारे में बताया गया है। PGT में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका मास्टर्स है, साथ ही साथ 50% कंसर्न सब्जेक्ट में जिस विषय से आवेदन करेंगे उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। BEd आपके पास होना चाहिए। PGT में भी BEd लगता है, NVS में, ये बात आप समझिएगा। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। तो ये मेन है PGT की एलिजिबिलिटी, जो एसेंशियल है, जो बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ डिजायरेबल भी क्वालिफिकेशन है, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है। यदि आपके पास है तो आपको इसका वेटेज मिलेगा, जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। PGT में मेनली हम यदि बात करें विषयवार, तो जिस विषय से आपका मास्टर्स है उस विषय से आप PGT में आवेदन कर सकती हैं। आपके विषय में 50% मार्क्स हो, BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए। CTET वगैरह की आवश्यकता PGT में नहीं पड़ती है। और TGT की बात करें तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% मांगा जाता है संबंधित विषय में। यहाँ पर आपका BEd भी मांगा जाएगा, और CTET का पेपर 2 भी आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो TGT में CTET पेपर 2 ये पास मांगते हैं। विषयवार बात करें, जैसे TGT हिंदी की बात करें तो आपके BA में 3 साल तक हिंदी होना चाहिए। समझिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन NVS का 3 साल आपके BA में हिंदी होना चाहिए, तो ही आप TGT हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी है। मैथ्स की बात करें तो आपके BSc में मैथ्स हो, फिजिक्स हो, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर बताया गया है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो फाइनल ईयर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट प्रोवाइड कराती हैं, तो ऐसे में आपके फाइनल ईयर में मैथ्स और फिजिक्स हो, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैथ्स, फिजिक्स और ये जो 4 सब्जेक्ट थे इनमें से कोई भी एक है तो आप मैथ्स से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। TGT साइंस की बात करें तो यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपके BSc में होने चाहिए 3 साल तक। ठीक है। और यदि फिर वही बात है कि
यदि ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट वो प्रोवाइड कराते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी 2 विषय आपके फाइनल ईयर में और ये तीनों विषय आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं, तो आप एलिजिबल हैं। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हिस्ट्री के साथ आपके पास यदि ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है बीए में, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, तो आप टीजीटी एसएसटी से एलिजिबल हैं। यानी कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक और बचे हुए सब्जेक्ट में से एक, तो आप एसएसटी से एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एलिजिबिलिटी है। बाकी जो लैंग्वेज वाला है तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में बीए होना चाहिए, और ये जो सब्जेक्ट है आपके तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आर्ट का है तो एग्जैक्टली आर्ट का ये है कि डिग्री इन फाइन आर्ट या क्राफ्ट आर्ट और प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, यहाँ पर बीएड को नहीं रखा गया है कंपलसरी। फिजिकल एजुकेशन में भी बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर बीपीएड मांगा जाता है। आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय में हो, बस आपका बीपीएड है तो आप फिजिकल एजुकेशन से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, आपका कंप्यूटर फील्ड से ही होना चाहिए। बीएड भी यहाँ पर मांगा जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका बीसीए हो या फिर आपका बीई या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, बीएड हो, सीटेट पेपर 2 पास आप हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो वेटेज है, जो मेरिट है वो कैसे बनेगा। तो पहले पीजीटी के बारे में बताया गया है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी पीजीटी के लिए मास्टर्स चाहिए, तो मास्टर्स में जो आपके मार्क्स हैं उसका 40%, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट का 10%। फिर आपके बीएड के मार्क्स को इस तरीके से, यदि आपने पीएचडी या एमफिल या एमएड किया है तो उसका 10 मार्क्स, एक्सपीरियंस का 15 मार्क्स, टोटल यहाँ पर 75 है। अब इसमें से आप जितना पाते हैं तो फिर इस हिसाब से पहले मेरिट तैयार होगी। ठीक है, फिर मेरिट में जो ऊपर आएगा उसको इंटरव्यू से गुजरना होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। सेम ऐसा ही टीजीटी में देखिए कंसर्न सब्जेक्ट से 20%, फिर यहाँ पर 10% है अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई हायर क्वालिफ़िकेशन किया है तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे। 5% आपका बीएड के मार्क्स का है, सीटेट वाला है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो यही सारी जानकारी थी। आपको यदि ये नोटिफिकेशन चाहिए, ये पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसी प्रकार की आपको जो भी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह रहेंगे, कोई नोटिस रहेगी तो शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।